सुंदरवन नामक जंगल में सारे पशु पक्षी बड़े आनंद से रहते थे। वहाँ के लोग खाने पीने के शौकीन थे। घर में खाना बहुत कम बनता था। उसी वन में टूनी चिड़िया ऑमलेट बेचती थी। उसका ऑमलेट बहुत ही फेमस था। उसका ऑमलेट एक बार जो खा लेता था वो वहाँ बार बार आता था। आ हा, टूनी, तुम्हारे ऑमलेट का तो जवाब नहीं। इतना टेस्टी ऑमलेट तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। एक और देना। हाँ चंकी, ये लो। तुम्हें और चाहिए तो और भी ले जाना, घर वालों के लिए। हाँ टूनी, तुम हो इसलिए हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। ऐसा कहकर चंकी कबूतर उड़ गया। टूनी बहुत खुश हुई, लेकिन हर कोई टूनी की तरह दूसरों की खुशी में खुश होने वाला नहीं था। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि अपनी करतूतों की वजह से बदनाम था। उसे दूसरों का भला बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। टूनी की तरक्की उससे बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू ने भी ऑमलेट की दुकान खोल ली थी। वो मन ही मन बेहद खुश हो रहा था कि अब वो बेहद अमीर हो जाएगा। अब देखना टूनी, मैंने भी ठेला शुरू किया है। अब देखते हैं तुम्हारे ठेले पर कौन आएगा। और सब उसके कहने के मुताबिक होने लगा। शुरू में उसके ठेले पर कुछ खास ग्राहक नहीं था, लेकिन जो ग्राहक उसके ठेले पर खाता वो फिर कभी दूसरे ठेले पर खाना खाने नहीं जाता। अरे भाई कालू, वाह, क्या ऑमलेट बनाते हो। ऐसा ऑमलेट पूरे सुंदरवन में तो क्या, पूरी दुनिया में भी खाने को नहीं मिलेगा। मेरा तो मन ही नहीं भरता है। जी करता है खाता ही जाऊं, खाता ही चला जाऊं। हाँ तो फिर खाइए ना, रोका किसने है। जितना मर्जी उतना खाइए, बस पैसे देते जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं, एक और ऑमलेट देना। सुंदरवन के सारे पंछी कालू के पास ही ऑमलेट खाने आने लगे। इससे कालू बेहद अमीर हो गया। लेकिन सुंदरवन के सारे पंछी धीरे धीरे काले होते होते कौवे बन गए। सब तरफ हाहाकार मच गया। एक टूनी को छोड़कर सारे पंछी कौवे बन गए। एक दोपहर टूनी अपनी दोस्त मीनू बुलबुल के घर चली गई। मीनू, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पास जरा काम है, बाहर तो आओ। अरे टूनी, तुम बोलो ना, क्या काम है? मीनू ने दरवाजे के आड़े से टूनी को पूछा। अरे मीनू, लेकिन तुम सामने तो आओ। तुम अगर सामने नहीं आओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही हो कि नहीं? नहीं, तुम बोलो वहाँ से। मैं तुम्हारे क्या किसी के भी सामने नहीं आ सकती। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी बाहर आओ। मीनू बुलबुल धीरे धीरे बाहर आ गई, लेकिन उसे देखते ही टूनी को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ से एक कौवा बाहर आया। अरे तुम कौन हो और मेरी दोस्त मीनू बुलबुल कहाँ है? टूनी, मैं ही मीनू हूँ, पहचानो मुझे। अरे लेकिन मीनू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम बुलबुल से कौवा कैसे बन गई? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने इस पर बहुत सोचा तो मुझे समझ आया कि मैं बहुत दिनों से कालू कौवे के ठेले से ऑमलेट खा रही थी। धीरे धीरे मेरा रंग काला होने लगा और एक दिन मैं कौवा बन गई। अच्छा, तो ऐसी बात है। वो जरूर उसके ऑमलेट में कुछ मिलाकर लोगों को खिला रहा होगा, तभी तो तुम कौवा बन गई। और सुंदरवन में अचानक कौवों की संख्या बढ़ गई है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहकर टोनी और मीनू कालू कौवे के ठेले पर जाते हैं। वहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं थी। ये देखकर दोनों छिपकर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कालू कौवा ऑमलेट में कुछ तो मिला रहा था। हाँ, अब देखता हो कौन उस टूनी का ऑमलेट खाता है और कौन मुझे काला बोलकर चिढ़ाता है।
जादुई बाबा के इस जादुई रस्से सब मेरी तरह काले और बदसूरत हो जाएंगे, फिर देखूंगा। हाँ, तुम फिर देखना और हम तुम्हें अभी देखते हैं। ऐसा कहकर टूनी ने सारे पंछियों को इकट्ठा किया और कालो की पोल खोल दी। फिर सारे पंछियों ने मिलकर कालो की खूब पिटाई की और जादुई बाबा की बोतल तोड़ दी। जैसे ही बोतल टूट गई वैसे ही सारे पंछी अपने पहले वाले रूप में आ गए। उन्होंने मिलकर कालू को सुंदर वन से बाहर निकाल दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टोनी स्टोरी टीवी। थैंक यू।